देश में एक बार फिर पेगासस स्पाईवेयर को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि हाल ही में पेगासस स्पाईवेयर को लेकर कई खुलासे भी हुए हैं, जिनको लेकर विपक्ष दल लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उधर मीडिया रिपोर्ट की माने तो 5 साल पहले भारत सरकार द्वारा इजराइल के साथ $2 अरब यानी कि करीब 15,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया गया था। इसके साथ ही भारत सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर की खरीद भी की थी। इस रक्षा डील में भारत ने कुछ हथियारों के साथ एक मिसाइल सिस्टम भी खरीदा था। भारत में इस स्पाईवेयर के जरिए विपक्षी दल के कई नेताओं, पत्रकारों व एक्टिविस्ट की जासूसी करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में देश में पेगासस स्पाईवेयर को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो पेगासस स्पाईवेयर बेहद खतरनाक है। इससे व्हाट्सएप जैसे सिक्योर ऐप को भी हैक किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि पेगासस क्या है और इसको लेकर विपक्ष क्या दावा कर रही है, विदेशी मीडिया क्या कह रहा है। भारत में कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का लग रहे आरोप क्या सच हैं या फिर फसाना। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम पेगासस के सभी राज से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पेगासस क्या है और इसका जन्मदाता कौन है, और अब तक इसके जद में कौन कौन लोग आए। क्या सचमुच भारत सरकार ने पेगासस के जरिए लोगों की जासूसी करवाई है? ऐसे कई सवाल हैं जो सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़ा है। दरअसल पेगासस को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप ने तैयार किया है, जिसकी बदौलत बिना बताए किसी भी लक्षित आदमी के फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। इंस्टॉल किए जाने के बाद ये स्पाईवेयर उस शख्स पर पूरी तरह नजर रखने लगता है। ये सॉफ्टवेयर डिवाइस का सारा पर्सनल डेटा चुराकर थर्ड पार्टी को डिलीवर कर देता है। एक्सपर्ट की माने तो पेगासस स्पाईवेयर बहुत आसानी से व्हाट्सएप की एक मिस्ड कॉल के जरिए फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है। जानकार मानते हैं कि ये स्पाईवेयर इतना खतरनाक है कि 0 क्लिक मेथड के जरिए भी किसी भी फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। मतलब बिना किसी लिंक पर क्लिक किए ये डिवाइस में आ जाता है, और मैसेज को डिलीट कर देने पर भी इससे बचा नहीं जा सकता। इस स्पाईवेयर में आपके फ़ोन में मौजूद सारी जानकारी तीसरे व्यक्ति के पास चली जाती है। इतना ही नहीं, ये आपके डिवाइस के माइक और कैमरा को खुद ही ऑन कर सकता है। इस मामले में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने करीब 1 साल तक अपनी जांच पड़ताल की। इसके बाद 28 जनवरी 2022 को उसने एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में कई ज़रूरी बातों के साथ साथ ये भी बताया गया कि भारत सरकार ने 2017 में इजराइल से $2 बिलियन की एक डिफेंस डील की थी, और इसी सौदे में जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर पेगासस भी खरीदा गया। ये डील तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे के बाद भी अभी तक ना तो सरकार और ना ही इजराइल की सरकार ने पेगासस के खरीद फरोख्त की बात स्वीकारी है। हालांकि NSO ने पहले खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज किए हैं। ये कंपनी दावा करती रही है कि वो इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है, और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। भारत में 2019 में पेगासस का नाम चर्चा में आया था। न्यूज़ पोर्टल द बायर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की जासूसी की। रिपोर्ट में साफ शब्दों में दावा किया गया था कि सरकार ने पेगासस के जरिए पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के फ़ोन की जासूसी की। इसके बाद पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर बार छूट नहीं पा सकती। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। हालांकि संसद में सरकार कई मौके पर इस बात को खारिज कर चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पेगासस का जिन बोतल में बंद ही रहता है या फिर बाहरी दुनिया में कितना हलचल मचा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।